झारखंड में जिस तरह से विधानसभा के नतीजे आए और इस विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया है, वहीं एक तरफ ऐसी सीट रही जो पोटका विधानसभा की सीट, पिछली बार 40,000 जीत का मार्जिन, और इस बार एक ऐसी विधायक माफ़ कीजिएगा एक ऐसी प्रत्याशी मीरा मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी, और कई सारे रुपए खर्च किए गए, कई बड़े बड़े स्टार दिग्गज प्रचारक वहाँ पर पहुँचे, मिथुन तक पहुँचे, उनके बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को किस तरह से आपने देखा और इस जीत को हासिल किया आपने? देखिए, झारखंड अलग होने से पहले और अलग होने के बाद उन परिवार, उनके पति इस राज्य में विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और इस जिले के सांसद भी रहे 2.5 साल, और सांसद रहने के बाद फिर मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय के मंत्री भी रहे। और रहने के बाद आज उन्होंने पूरे पोटका में आज चुनाव लड़ने का काम किए, और काम करने के बाद आज साम दाम दंड भेद और साथ साथ गुंडागिरी से, चाहे पैसा देके वोटर को खरीदना है, चाहे मारपीट करते हुए, हर तरह का प्रयास किया गया, पूरा प्रयास किया गया कि किसी वोटर का डराए धमकाया जाए, खरीदा जाए। और साथ ही साथ और उनके प्रचार में हमारे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती आए थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे उस मीरा मुंडा जी के प्रचार में। लेकिन उनका जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो जनता ने समझ गया था। उनका उद्देश्य यही था, डरा के धमका के खरीद के वोट लेना, ताकि और आने वाला 5 साल उनके नजर ना आना। तो उसके लिए इस सरकार के जो काम किए हैं और हमने जो सेवा किए थे 5 साल के दौरान, और उस सेवा के देखते हुए हमारे क्षेत्र के लोग फिर दोबारा मौका देने का काम किया है। और जो प्रत्याशी हैं वो जानते थे कि यहाँ क्यों लड़ना है, इसलिए कि उनको खरसवां उनका परंपरा सीट रहा है। खरसवां सीट में उनको जो है इस बार अगर लड़ते हैं वो हारते हैं, क्योंकि वहाँ कामें नहीं किए थे खरसवां में, से डर के मारे भागे, पोटका आना पड़ा, इसलिए पोटका है। तो पोटका का जनता इतना बुड़बक नहीं है, इतना भला जरूर है, सीधा साधा जरूर है, लेकिन सब समझता है। तो समझते हुए इतने ईवीएम में दबाया जो कि और उसको कहीं का नहीं रखा है, दूर की बात है। तो इसलिए पोटका जनता को मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद के साथ लेते हुए आने वाला दिन में मैं जैसे काम किए थे, सुबह वो जारी रहेगा काम, सुबह से लेके रात तक वो जारी रहेगा। हर दुख सुख में पहुंचना, हर सभी को मदद करना और एक बेहतर विधानसभा जो काम किए हैं काम करेंगे और पोटका को देश में नाम कराएंगे। तो हमने 5 साल रह के जनता का बीच उम्मीद पर खरा उतरने का काम किए और उसका जवाब हमको मिला, उसका रिजल्ट आज हमको मिला है। और जनता ने कहा कि रिजल्ट लेते हुए अगला 5 साल जैसे सेवा किए वैसे सेवा कीजिए और बेहतर और उससे भी बेहतर। तो ये आशा उम्मीद है पोटका की जनताओं का कि उससे बेहतर सेवा होगा। और साथ में हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इस गठबंधन की सरकार के जो भी कल्याणकारी योजना आएंगे, उन योजनाओं को धरातल पे उतर के हर गरीब को और हर व्यवसाय को, हर ग्रामीण क्षेत्र के हर झारखंडी को ये पहुंचाने का मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। एक समय में रुझानों में हम लोग देख रहे थे कि 25 से 28 हज़ार के वोटों से आप पीछे चल रहे थे, उस बीच मन में क्या सवाल चल रहा था? सवाल क्या चीज़ है, ये तो उतर चढ़ा होता ही है। कहीं आपको थोड़ी ना है कहीं एक व्यक्ति आपको खुलवे करेगा, आप प्रतिद्वंदी भी है आपका, अब भाई वो भी मेहनत किया है, तो उतर चढ़ाव होते रहेगा। आखिर जीत तो हुआ ना। तो जीत पहले से ही मान ली थी अपने? हाँ, जीत मान ली थी। हाँ, यकीन था पूरा जीत पर? हाँ, ठीक। प्रचंड बहुमत से झारखंड में सरकार बनी है। जिस तरह से 2019 में चुनावी नतीजे थे, 30 सीटें थे झामुमो के, लेकिन इस बार 34 सीटें आप लोगों ने लाई हैं। तो ये दिन ब दिन कद बढ़ता जा रहा है। ये सरकार का ये काम है और गठबंधन सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, उसी से ही हो पाया है। संजीव जी, आपको रियल एस्टेट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? MFC डाउन कंपनी है जी। ये समाज सेवा भी करती है, रियल एस्टेट भी करती है और ये पहले से भी झारखंड प्रदेश में आदिवासी के उत्थान और जनजाति के उत्थान के लिए काम करता है। जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इनके लिए काम करते हैं। तो
पहले से झारखंड में चल रहा था। अभी ये जो MFC डाउन जो सोशल वेलफेयर कमेटी है, इनके द्वारा बगल राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड में कैसे उन तक उन गरीब और असहाय और आदिवासी लोग तक, उन जनजाति लोग तक पहुंच पाए और उनको उत्थान कैसे हो पाए, इसके लिए आज ब्रांड एम्बेसडर चुनने का काम किया है। और साथ में उनको संपर्क साधने के लिए, संपर्क कैसे साधे हैं उसके लिए एक गाड़ी का गिफ्ट किया है, फॉर्च्यून कंपनी की जो गाड़ी की गिफ्ट किया है। मैं बहुत बहुत आभार हूँ इन कंपनी को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस कंपनी, ऐसे ही कंपनी आगे बढ़ते रहे। जब तब ऐसे कंपनी आगे बढ़े तो हमारे जो दबे कुचले लोग जो हैं, जो पहाड़ में पर्वत में रहते हैं, आज तक वो लोग टाउन देखा नहीं है, उन लोग तक हम लोग पहुंच पाएंगे और उनको आगे बढ़ा पाएंगे। क्या हम लोग मंत्री बनते देख रहे हैं आपको इस बार? ये तो पार्टी निर्णय करेगा। पार्टी जो निर्णय लगा, पार्टी का मैं साधारण सिपाही हूँ, जो पार्टी निर्णय करेगा वही हम लोग को मानने के लिए तैयार है आगे।